मेरे जीवन की तीसरी कथा मैंने की थी छत्तीसगढ़ में। एक अनुभव सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तो जब मैंने पहली कथा द्वारिका में की थी 2015 में, मेरी सबसे पहली कथा हुई, तब हमारे श्री रमन रेती वाले महाराज जी वे जब आशीष देने के लिए आए तो आशीष देकर के उन्होंने मुझको एक वस्तु प्रदान की आशीर्वाद के रूप में। मैंने कहा महाराज जी क्या क्या भेंट दे रहे हैं? हमने कहा महाराज जी आपसे भेंट तो लेंगे नहीं। बोले भेंट नहीं दे रहा हूं, जीवन पर्यंत इस व्यासपीठ पर बैठे रहोगे। व्यास को सबसे ज्यादा आवश्यकता श्रोताओं की होती है, तो एक श्रोता दे के जा रहा हूं। जब मैंने वो भेंट खोली तो उसमें श्री हनुमान जी महाराज थे। बोले कि तुमको जीवन पर्यंत इस व्यासपीठ पर तुम्हारी कथा चाहे कोई सुने नहीं सुने, कोई सो जाए, कोई उबासी लेवे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, किसी से मतलब नहीं, लेकिन एक तक होकर के तुम्हारी कथा श्रवण करने वाले तुमको एक श्रोता दे के जा रहा हूं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री हनुमंत लाल। तब से आज तक श्री हनुमान जी मेरे संग विराजते हैं, सन्मुख ही बैठते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। तो जब मेरी कथा एक बार श्री छत्तीसगढ़ में थी, तो छत्तीसगढ़ का नियम है कि पहले दिन जब शोभा यात्रा वहां होती है, वहां लोग कथा सुनने नहीं आते, शोभा यात्रा करके कलश रख के चले जाते हैं, बस कथा फिर अगले दिन ही प्रारंभ होती है। मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने वहां शोभा यात्रा आई, सारे कलश रखवा के हमने कहा ठीक है भैया अब 3 बजे फिर मिलेंगे। तो 2-4 माताएं तो ऐसे देखने लगी मेरी ओर, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसा नियम है कि यहाँ कथा में आते नहीं लोग। और वो तो सब चले गए। 3 बजे जब कथा का समय हुआ, हमारे सारे गंधर्व जन आ गए, सारे ब्राह्मण जन आ गए, सब लोग आकर के बैठ गए। और कम से कम महाराज 30-35 हजार लोगों के बैठने का पंडाल, और उसमें कुकर घूम रहे थे, एक भी आदमी नहीं था। जैसे 3 बजे तो मैं मंच पे पहुंचा। अब पहली तीसरी कथा थी मेरी जीवन की, तो एक रहता है भाव भाई सुनने वाले लोग सामने बैठे तभी सुनाया जाए। मंच पे जब गया तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, और एक भी व्यक्ति नहीं दिखा तो मैं तो हो गया। मैंने कहा कथा कैसे करें हम? तो मैं लौट करके वापस अपने कमरे में चला गया और यजमान परिवार को कहा कि भाई जब थोड़े बात लोग हो जाएं, 50-60 लोग ही आ जाएं, 100 लोग हो जाएं तो मुझे बुला लेना। बगल में ही कमरा था, कमरे में गया। अब जाके बैठे तो हमने क्या, तब मैं माताजी पिताजी दोनों को प्रणाम करके ही मंच पे आता हूँ। तो मैंने पिताजी महाराज को फोन किया। पिताजी ने समय देखा, 3:30 बज रहे हैं, इसको मंच पे होना चाहिए, ये फोन कर रहा है। तो पिताजी ने छूटते ही पूछा तुम मंच पे नहीं गए? मैंने कहा पिताजी मंच पे तो गया था, लेकिन सुनने वाले श्रोता ही नहीं थे, एक भी नहीं आदमी आया। तो फिर मैंने कहा किसको सुनाऊं, तो वापस आ गया। तुम्हारे पिताजी बोले तो वो हनुमान जी को क्यों लाद के ले जाते हो घर से? घर ही छोड़ जाया करो उनको। ये ठाकुर जी का स्वरूप, ये नारायण भगवान, हमारे पूज्य पिताजी के सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री गोवर्धन वाले महाराज जी, इन सब के स्वरूपों को क्यों भर के ले जाते हो बैगों में? इनको घर ही छोड़ जाया करो। मैंने कहा पिताजी आज्ञा करो। बोले कि भैया वो क्यों गए हैं तुम्हारे साथ? कथा सुनने ही तो गए। कोई सुने ना सुने, कोई उबासी लेगा, कोई सोएगा, कोई किसी भी क्रिया से कथा में बैठे, तुमको उससे क्या मतलब? कोई आवे ना आवे, तुम अपनी कथा कहने गए हो समय से, वो तो तुम्हारे सामने बैठे ना, उनको सुनाओ। तब से हमारे सबसे प्रिय और सबसे प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी। कोई सुने नहीं सुने, श्री हनुमान जी जरूर सुनते हैं। और एक बात बताऊं, ठाकुर जी की लीला के ऐसे रसिया हैं कि कोई व्यक्ति यदि बोलना भी ना जानता हो लेकिन फिर भी बोल रहा हो, हनुमान जी तब भी सुनते हैं, क्योंकि रसिक हैं, ठाकुर जी के अत्यंत कथा के प्रिय श्रोता हैं। तो बंधुओं ये श्लोक सबको याद है, थोड़ा हनुमान जी के बारे में सुनो। अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि दास भक्ति करने वाले के पास में बहुत बल होना चाहिए। यहां पर दास भक्ति के नहीं, हम केवल श्री हनुमान जी का परिचय दे रहे हैं। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम, अतुलित बलवान हैं श्री हनुमान जी महाराज। बल की कहां तक पराकाष्ठाएं बताएं?
बस इतना सुन लो कि जब श्री रघुनाथ जी रावण का वध करके पुष्पक विमान में बैठ करके श्री किशोरी जी को संग लिए जब वापस लौट करके श्री अवध पधार रहे थे, तो जैसे जगह जगह पर कहीं पर्वत दिखते, कहीं शिलाखंड दिखती, कहीं वन दिखता, तो श्री राम जी सिया जी को बताते, बोले देखो यहाँ पर हम सुग्रीव से मिले थे, यहाँ पर बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ था, यहाँ पर पंपा सरोवर है, इसमें ऐसे ऐसे लीला हुई थी, यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। सब बातें श्री किशोरी जी को बताते हुए ठाकुर जी चल रहे थे विमान में। हनुमान जी नीचे बैठे थे, हाथ जोड़ करके खूब आनंद हो रहे थे। तभी हनुमान जी की एक पर्वत पर दृष्टि गई और उस पर्वत को देखते ही श्री हनुमंत लाल के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी ने जब देखा तो श्री हनुमान जी से बोले, क्यों रुदन कर रहे हो, क्यों भावुक हो गए आप? बोले भगवान क्षमा कीजिएगा, पर बहुत दिन हो गए हैं, दास की जन्मस्थली है नीचे, श्री अंजनी मैया विराजी होंगी, मेरा मन हो रहा है कि आप श्री अवध को प्रस्थान करें, तो आपकी आज्ञा हो, मैया की आज्ञा हो तो मैं अपनी मैया को प्रणाम कर लूं। बहुत दिन हो गए, दर्शन नहीं हुआ मैया का, उनको प्रणाम करके फिर मैं अवध आ जाऊंगा। रघुनाथ जी बोले, अकेले करोगे दर्शन, हमको भी कराओ दर्शन, हमको भी ले चलो। अब तो हनुमान जी नृत्य करने लगे, पुष्पक विमान को आज्ञा की, बोले यहीं उतर जाओ। पुष्पक विमान जाकर के विराजमान हुए, तभी देखा एक सुंदर सुगम गुफा है, उसमें अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही हैं। तभी बाहर जब देखती हैं तो सुंदर स्वर्ण जटित पुष्पक विमान में श्री रघुनाथ जी, श्री किशोरी जी और लखन भैया और साथ में श्री हनुमंत लाल। दर्शन करते ही श्री महादेव को प्रणाम किया, आज हमारी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है। ऐसे युगल सरकार का दर्शन और ऐसे पुत्र की वजह से हुआ है। सबने प्रणाम किया मैया को, हनुमान जी को हृदय से लगाया अंजनी मैया ने, प्रसादी आदि पवाई मैया ने, जो जो वहां पर उपलब्ध था, तो बैठ गए। बैठ करके फिर ऐसी सामान्य चर्चा चलने लगी। तो हनुमान जी महाराज तो बड़े आनंद में भर करके और मैया को बता रहे थे, मैया वहां पे ऐसा हुआ, इंद्रजीत के साथ में ऐसे युद्ध हुआ, लखन भैया को शक्ति लग गई थी, मैं गया जाके पर्वत ऐसे लेकर के आया, आकर के वहां विराजमान किया और ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब बातें हनुमान जी बता रहे थे। रावण वध तक की कथा जब सुनाई, हनुमान जी को था कि मैया प्रसन्न होकर हृदय से लगाएगी, लेकिन अंजनी मैया बोली, हनुमान मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तुम्हारे रहते हुए इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये राम सेतु क्यों बनाया गया? लखन जी को शक्ति क्यों लगी? कुंभकर्ण रावण को मारने के लिए ठाकुर जी को श्रम करना पड़ा। क्या मेरे हनुमान में इतना बल नहीं था कि वो जाकर के रावण की लंका को एक एक पग के प्रहार से ध्वस्त कर दे, एक मुष्टिक प्रहार से रावण के सर को धड़ से अलग कर दे? क्या हनुमान में इतना बल नहीं था? हमारे ठाकुर जी को इतना श्रम करना पड़ा। हनुमान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, दास भक्ति में चूक गए तुम, अपने ठाकुर जी को श्रम करवाया। हनुमान जी का एक स्वभाव है कि कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते। भक्त का स्वभाव है कि वो विवादित नहीं होता, भले ही उसकी गलती नहीं है, भले ही उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहे तो भक्त केवल शांत भाव से मुद्रा में अपनी गलती को अस्वीकार करते हुए भी कुछ ना कहते हुए श्रवण करे। यह भक्त का स्वभाव होना चाहिए। अरे रघुनाथ जी पैदल चल करके उस निष्ठुर मार्ग से लंका गए, इसकी नौबत कैसे आई हनुमान तुम्हारे रहते हुए? तुमने बताया कि तुम गए थे और जाकर के पूरी लंका जला के आए, अपनी पीठ पर बिठा करके श्री किशोरी जी को ले आते, रावण का तुम ही वध कराते। अब बातें तो हर चीज के लिए प्रस्तुत हैं, सब कुछ कर सकते थे हनुमान जी महाराज, लेकिन क्यों नहीं किया इसको प्रतिपादित नहीं कर रहे मां के आगे। बोले मां मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो मां, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अंजनी मैया ने तो इतनी सुनाई। अब रघुनाथ जी और किशोरी जी तो थोड़े संकोच कर रहे थे, भाई माँ बेटे की बात हम बीच में क्यों बोलें।
लेकिन लखनलाल जी को थोड़ा क्रोध आने लगा अंजनी मैया पे। बोले बेचारे हनुमान जी कुछ कह नहीं रहे हैं, तो ये मैया जो है लगाए उनको सुनाई जा रही हैं इतनी देर से। बोलते बोलते अंजनी मैया की जब दृष्टि पड़ी लखन जी पर, मैया समझ गई। बोले इसको संदेह हो रहा है मेरी बात पर कि मैया ऐसा क्यों बोल रही है। अंजनी मैया तुरंत उठ करके बाहर आई, सब पीछे पीछे बाहर आए। तो अंजनी मैया ने एक पर्वत के ऊपर जाकर के केवल श्री हनुमंत लाल का स्मरण किया, तो श्री अंजनी मैया के पयोधर से दुग्ध निकलने लगा। और जैसी दुग्ध की एक बूंद प्रकट होकर के उस पर्वत खंड पर गिरती है, मानो ज्वालामुखी फट उठती है, बीच में से विदीर्ण हो जाता है वो पर्वत, नष्ट हो जाता है, काले बादल आकाश में छा जाते हैं। तब अंजनी मैया आती हैं और आकर के कहती हैं, लखन जी ये तपस्विनी अंजनी का दूध है, इसको धारण करना सामान्य बालक की बात नहीं है। हनुमान ने इसको धारण किया है, इसलिए मैं हनुमान से प्रश्न कर रही हूं कि हनुमान इतना बलवान है कि हनुमान चाहे तो अपनी केवल एक मुष्टिक प्रहार से पूरी लंका को ध्वस्त कर सकता है, तो फिर इतनी लीला क्यों करनी पड़ी। मुझे अधिकार है बोलने का हनुमान से, क्योंकि हनुमान के बल को मैं जानती हूं। तो बाद में फिर रघुनाथ जी ने प्रणाम किया, मैया मैया शांत हो जाओ, मैया क्रोध शांत करो, ये सब हमने इसलिए किया, ये नहीं होता, लीला कैसे संपूर्ण होती। वो लीला के लिए हनुमान जी को हमारी आज्ञा थी कि आप कुछ मत करना। हम जानते हैं वो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन बलवान मैया पता है कौन होता है? जो अपने बल के प्रदर्शन से ही सारी क्रियाएं करता हो वो बलवान नहीं, जो अपने स्वामी के दासत्व में रह करके भी अपने बल को वशीकृत करके रखता हो मैया, वो बलवान है। जो बात बात पर अपने बल का प्रदर्शन कर दे वो बलवान थोड़ी होता है मां। हनुमान जी का बल इसलिए रक्षक है क्योंकि हनुमान जी ने उस बल को भी एक स्वामी के दासत्व में रखा है। बल रक्षा के लिए होता है, लेकिन बल में यदि दया नहीं हो तो बल राजा रावण में भी है, लेकिन रावण का बल कैसा है? दयायुक्त नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, स्वयं रावण ही स्वामी है अपने बल का। इसलिए रावण के बल ने रावण का भक्षण किया। ये अतुलित बल धामम जो शब्द आया, इस बात पर इसलिए प्रकाश डाला जा रहा है, बलवान तो हैं श्री हनुमान जी, लेकिन ऐसे बलवान नहीं है कि अपने बल को ही सब जगह प्रदर्शित करते रहते हैं या बल के ही भाव से सब जगह अपने आप को प्रसारित करते रहते हैं। अपने बल को भी अपने स्वामी के दासत्व में रखते हैं। मतलब भक्त का गुण कैसा होना चाहिए? उसके पास में जो भी बल हो, धन का बल हो, तन का बल हो, बौद्धिक बल हो, शारीरिक बल हो, कोई भी बल हो, लेकिन दास का स्वभाव है कि अपने स्वामी के स्वामित्व में रह करके, उनके दासत्व में रह करके अपने बल को बात बात पर प्रदर्शित ना करे। यह दास भक्ति का एक लक्षण है।